हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आए हुए नए शिक्षक भर्ती के बारे में। सैलरी आपकी 30,000 मिलेगी। योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका वक्त खराब ना हो। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो मामूली से 2-3 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। डीएलएड वाले बच्चे जो है इस फॉर्म को नहीं देखें, इस वीडियो को नहीं देखें। उनके लिए 2-3 पोस्ट है। अगर आपने ग्रेजुएशन जो है कॉमर्स के साथ पढ़ाई की है या फिर फिजिकल एजुकेशन अगर आपने कर रखा है, बीपीएड वगैरह कर रखा है, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज आप जो है सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले बच्चे के लिए ये वीडियो बनी हुई है। ये आपको मैंने डिस्क्लेमर दे दिया। दूसरी बात, अगर आपकी उम्र सीमा 25 से कम है तो प्लीज़ मत इस वीडियो को देखो। अगर आपकी उम्र सीमा 45 से अधिक हो गई है तो भी इस वीडियो को मत देखो। आपका वक्त जाया होगा, बर्बाद होगा। जी हाँ, ये बात सही है कि बिना एग्ज़ाम दिए आपका सिलेक्शन होगा और इंटरव्यू भी आपको नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है। आप लोग सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। पूरी जानकारी मिलेगी 13/8/2026 को, यानी कि 13 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए, फॉर्म भरने में ना बहुत तरह की अलग अलग चीज़ें इसमें लगती है। आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, तो ये सारे काम पहले से करवा लें और इसी महीने तक आपका फॉर्म जो है आप इसे क्या करोगे, अपलोड कर दोगे, या फिर आप इसे अपलोड क्या करोगे, आप इसे पोस्ट ऑफिस में जा करके स्पीड पोस्ट कर दोगे। एक और ज़रूरी सूचना, इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। नीचे कमेंट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे तो आपके ज़िले में जब भी रिक्रूटमेंट आएगी उसकी सूचना मैं आपको देता रहूँगा। अब यहाँ से देख लीजिए, ये रहा आपका अप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आप फॉर्म को देख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पोस्ट आई हुई है प्रधानाचार्य के लिए 30,000 रुपये आपको प्रतिमाह दिया जाएगा। पीजीटी गणित की है, पीजीटी इंग्लिश की है, पीजीटी साइंस की है, पीजीटी भौतिक विज्ञान की है, रसायन विज्ञान की है, कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा कार्यालय अधीक्षक, लैब असिस्टेंट और चपरासी के लिए पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। चौकीदार के लिए, सहायक रसोइया के लिए ये आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, टोटल 13 अलग अलग जगह से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले प्रधानाचार्य की बात कर लेते हैं। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो आपका काम चल जाएगा, यानी कि कोई भी मास्टर्स जो है किसी भी सब्जेक्ट से हो इस फॉर्म को भर पाएगा। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, 9 से 12 के बच्चों को आपने पढ़ाया हो तो कम से कम 4 साल ये एक्सपीरियंस इनको चाहिए होगा। तीसरी बात, आपके पास जो है बीएड की डिग्री होनी ज़रूरी है। बीएड अगर आपने कर रखा है तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। चौथी बात, आपके पास जो है आपकी जो उम्र सीमा है वो 30 या 30+ होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, एक्चुअली अगली जो पोस्ट है वो देखेंगे हम लोग। पीजीटी अंग्रेजी के लिए रिक्रूटमेंट है और इसके लिए सिंपल सी बात है कि आपको जो है पीजीटी इंग्लिश से अगर आपने पीजी जो है इंग्लिश से अगर आपने कर रखा है तो इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। 22,000 रुपये आपको प्रतिमाह दिया जाएगा। और गणित के लिए देखिए 22,000 रुपये आपको प्रतिमाह मिलेगा। एमए एमएससी अगर आपने गणित से कर रखा है तो। अब देखिए केमिस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट क्या है भाई, तो केमिस्ट्री के लिए आप अगर केमिस्ट्री से अगर आप पीजी आपने कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, या वनस्पति विज्ञान से या जंतु विज्ञान से, तो भी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। ये जीव विज्ञान के लिए, बायो के लिए है। पीजीटी रसायन के लिए देखिए इन्होंने मांग रखा है क्या, तो रसायन के साथ आपने जो है 3 साल का बीएससी कर रखा हो, साथ ही आपने जो है पीजी भी कर रखा हो। 22,000 रुपये आपको प्रतिमाह मिलेगा। अब इसी तरह से फिजिक्स के लिए, फिजिक्स से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो अब 22,000 रुपये आपको प्रतिमाह मिलेगा। एमटेक कंप्यूटर के लिए एमटेक चाहिए या बीई या बीटेक अगर आपने कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। प्रशिक्षित यानी कि बीएड की भी आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए, लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल की रिक्रूटमेंट है, 7,147 रुपये आपको मिलेगा। इसके अलावा कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए 12,430 रुपये आपको प्रतिमाह मिलेगा। चपरासी, चौकीदार, रसोइया के लिए रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने 10th कर रखा है तो 10%, 12th कर रखा है तो उसका 10%, ग्रेजुएशन का 20%, पीजी का 20% यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का 20%, और फिर आपने जो बीएड कर रखा है उसका 30% के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस निकाला जाएगा। अब यहाँ से आप देख लो, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और ये जो फॉर्म है जिसने भी स्कैन करके डाला है बहुत ही घटिया तरह से डाला हुआ है, बहुत ही गंदा है। इधर का तो एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है बट लास्ट वाला बिल्कुल खराब है। तो ये रिक्रूटमेंट देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 12 से आई हुई है। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप भरना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 10/8/2026 तक जो है इस फॉर्म को आप भर पाओगे। ठीक है,
शायद 10 तारीख तक ही है, कोई बात नहीं, मैं उसे एडिट कर दूंगा। थंबनेल पे जो है मैंने वहाँ 14 लिख रखा है, मैं उसे एडिट कर दूंगा और बाकी आप खुद से barabanki.nic.in पर जाकर के आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। फिर से बता देता हूँ, टोटल 13 अलग अलग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिक्रूटमेंट आई हुई है। इस फॉर्म को barabanki.nic.in पे जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF आपके साथ जो है साझा कर दूंगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।